नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन समाप्त हो चुका है। कैसा रहा है रिजल्ट सीजन? क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी? कहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए? एक एक करके मैं आप सभी के साथ सिंपल और सरल भाषा में पूरा रिजल्ट्स को समराइज करना चाहूँगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस क्षेत्र ने अच्छा किया, किस क्षेत्र ने खराब किया, और अगर खराब किया तो क्यों किया, और आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। देखो, जब कंपनी खराब नतीजे पोस्ट करती है तो उसके पीछे या तो कंपनी की परफॉर्मेंस ही खराब हो रही है या फिर कुछ एक्सटर्नल ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब जा रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी का रॉ मटेरियल महंगे होने की वजह से नतीजे खराब हो रहे हैं, दैट मीन्स वो रॉ मटेरियल जो है वो परेशानी कर रहा है, ना कि कंपनी के इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है। और रॉ मटेरियल का तो है, या तो रॉ मटेरियल के दाम नीचे आएंगे वापस से अगर ऊपर गए होंगे तो, या फिर कंपनी प्राइस हाइक ले लेगी। इन दो में से एक चीज आएगी जो कि आगे चलकर दोबारा से कंपनी के मुनाफे को नॉर्मल करेगी। ठीक है, इस केस में हमारे लिए एग्जांपल कच्चा तेल आ सकता है, मेटल के दाम आ सकते हैं। मेटल्स के दाम बहुत तेजी से बढ़े और कच्चे तेल के दाम भी बहुत तेजी से बढ़े। तो जो कंपनियां मेटल खरीदती हैं या कच्चा तेल खरीदती हैं और फिर अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाकर बेचती हैं, उनके लिए परेशानी रही है, लेकिन वो टेम्पररी है, आप याद रखिएगा। और अगर किसी सेक्टर के अच्छे नतीजे हैं लेकिन कंपनी पर्टिकुलरली खराब कर रही है, दैट मीन्स इंटरनली उस कंपनी में ग्रोथ नहीं है, वो थोड़ा सीरियस कंसर्न रहता है। तो अब मैं आप सभी के साथ शुरू करता हूं एक एक करके डिटेल्स को शेयर करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ओवरऑल वर्डिक्ट यहां पे दी गई है वो है 7.5 आउट ऑफ 10। ठीक है, सेल्स ग्रोथ रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग बट मार्जिन्स प्रॉफिटेबिलिटी वर मोर मिक्स्ड। डोमेस्टिक डिमांड वॉज रेजिलियंट, फाइनेंशियल एंड सेवरल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पॉकेट्स वर स्ट्रॉन्ग, while input cost and crude geopolitical risk remained the biggest concern। तो सब कुछ अच्छा बताया जा रहा है, बट थोड़ा कॉस्ट बढ़ गई है प्रोडक्ट्स की वजह से, रॉ मटेरियल की वजह से, और कच्चा तेल और जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसे बड़ी चिंता का विषय बने रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे 838 कंपनीज का तो डिटेल एनालिसिस है मेरे पास, बट वो मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये 31 जुलाई तक का है। अगस्त में जो 14 दिन थे जिनमें रिजल्ट सीजन चला था उसका नहीं है, और आखिरी के 14 दिनों में करीब 1700 कंपनीज के समथिंग के नतीजे आए हैं, वो है ही नहीं हमारे पास उस रिपोर्ट में। ओवरऑल इसलिए मैं आपके साथ पर्टिकुलरली शेयर नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल शेयर करूंगा। इकरा की 838 कंपनीज के ऊपर एक सैंपल रिपोर्ट भी है, अगर वीडियो में टाइम बचा तो मैं वो भी शेयर करूंगा, जहां पे बताया गया है कि रेवेन्यू 22% साल दर साल बढ़ा है। अर्निंग्स वर डिस्क्राइब्ड एज मोर रेजिलिएंट देन एक्सपेक्टेड, बट दैट इज ओनली अ रिसर्च सैंपल, नॉट द टोटल नंबर ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ कंपनीज की रिपोर्ट नहीं है, ये केवल 838 कंपनीज की रिपोर्ट है जो इकरा ने निकाली है, जिनके नतीजे आए 22% रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट अनुमान से ज्यादा बढ़ा, अच्छे नंबर्स थे। अब आते हैं टोटल पे, तो मैं एक एक करके सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस शेयर करता हूं। सबसे पहले आता है बैंक और फाइनेंशियल। ये स्ट्रॉन्ग रहा, इसको 8.5 आउट ऑफ 10 दिए गए हैं। आपने भी देखा होगा आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ज्यादातर बैंकों ने अच्छे प्रदर्शन करा। दूसरा क्षेत्र है कैपिटल गुड और इंडस्ट्रियल, ये भी स्ट्रॉन्ग था, इसको 8 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। डिफेंस के भी नतीजे अच्छे थे, चाहे शिपिंग में देख लो, चाहे बीडीएल देख लो, एचएएल देख लो, चाहे मजगांव डॉक देख लो, मैंने खुद पर्सनली शेयर किए थे, नंबर वाज सुपर्ब। इसको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का आंकड़ा मिला है और 8.5 आउट ऑफ 10। हाँ, स्टॉक नहीं चले वो एक अलग केस है, लेकिन नतीजे सुपर्ब थे। मेटल्स स्ट्रॉन्ग था, सिक्लिकल रिकवरी थी, इसलिए आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10। पावर और यूटिलिटीज हेल्दी दिखा, 8 आउट ऑफ 10। ऑटो मिक्स था, जैसे कि टीवीएस या टू व्हीलर्स अच्छा कर रहे थे, फोर व्हीलर भी ठीक ठीक कर रहे थे, लेकिन ऑटो में आपका टायर स्पेस आता है वो खराब कर रहा था बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो मिक्स हो गया, 6.5 आउट ऑफ 10। कंज्यूमर में गुड डिमांड, मार्जिन प्रेशर दिखा, लेकिन 7.5 आउट ऑफ 10। फार्मा मिले जुले टाइप रहे, 7-10 में से। आईटी स्टेबल था बट कुछ खास नहीं था, स्टेबल था, 6.5 आउट ऑफ 10। सीमेंट मिला जुला दिखा, 6 आउट ऑफ 10। ऑयल और गैस भी मिक्स था, 6 आउट ऑफ 10। अब ऑयल और गैस का तो हमें क्लियरली समझ में आता ही है कि जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं उन्हें फायदा, जो खरीदने वाली है वो नुकसान में, इसलिए मिक्स हो गया।
ठीक है, तो ये था कंपनीज लिंक्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज इन्वेस्टमेंट साइकिल, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग था। डिफेंस एक्सीलेंट नंबर बट वैल्यूएशन मैटर्स, defense companies continued showing very high growth, but there is the important market lesson: huge profit growth doesn't automatically mean huge stock returns। तो ग्रोथ अच्छी है लेकिन स्टॉक के रिटर्न्स अच्छे हों ये जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई थे इसलिए शेयर का प्राइस नहीं चल पाया। मेटल्स स्ट्रॉन्ग था, कंपनीज डिलीवर्ड सम ऑफ द सीजन बेस्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस, तो ये कह रहे हैं कि भैया मेटल कंपनी ने सीजन की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी है इस बार। सेल का यहाँ एग्जांपल भी लिखा है जहां पे पैट 138% साल दर साल बढ़ा, और हिंडाल्को भी एक अनदर मेजर पॉजिटिव था। ऑटो मिक्स था, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया टायर स्पेस खराब कर रहा था और बाकी कंपनियों ने अच्छा करा। पैसेंजर व्हीकल में टाटा मोटर्स ने भी अच्छा करा, लेकिन केवल इंडिया में JLR खराब कर गया इसलिए नंबर खराब हो गई। तो ये डिटेल्स थी। FMCG में नेस्ले वगैरह काफी अच्छा करते हुए दिखी, लेकिन थोड़ा कॉस्ट इफेक्ट आ रहा था। IT स्टेबल था, ज्यादातर कंपनी ने ठीक ठीक किया है, लेकिन कुछ आउट परफॉर्मेंस टाइप नहीं थी। तो ये पूरा रिजल्ट कैलेंडर था इस बार का। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।